Welcome friends, I am Ajit Chotrani from Euclid classes. Well, the topic we are going to discuss today is one of the most feared one in mathematics, 9th class mathematics, called polynomials. Now, this topic is very important not only for this class but it is going to help you in the subsequent classes also. 9th, 10th, 11th में भी 10th, 11th, 12th में भी ये आपको बहुत काम आने वाला है. चलिए, तो अधिक समय नष्ट न करते हुए लेट मी हैव द अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट बिल्डिंग फर्स्ट प्रिंसिपल्स फॉर यू. चलिए, सबसे पहले इसके सिद्धांतों को समझते हैं. नाउ, पॉलिनोमियल्स को स्टडी करने से पहले हमें जानना होगा व्हाट इज, वी ऑलरेडी नो, जस्ट आई एम ट्राइंग टू बिल्ड द टॉपिक. व्हाट इज एलजेब्रा? तो एलजेब्रा क्या है? व्हाट इज एलजेब्रा? एलजेब्रा इज जनरलाइज्ड एरिथमेटिक, इज इट नॉट? एक सस्ती देसी सी डेफिनेशन दे रहा हूं. एलजेब्रा एक जनरलाइज्ड एरिथमेटिक है. एरिथमेटिक क्या है? अंकगणित क्या है? It involves numbers, numerals. So whatever day-to-day mathematics throughout, from 5th onwards, you were studying this formalized arithmetic. आपने कुछ word problems भी करी हैं इससे पहले. Arithmetic, the basic nature is you are fed with numbers. आपको numbers दिए जाते हैं. परंतु यहाँ पर क्या होता है? In algebra, in place of numbers, we use variables. और हम ऐसा क्यों करते हैं? To generalize the results. I'll put forward an example. Consider price of one chocolate, say, is rupees 5. Now if I ask you what is price of 5 chocolates, you will tell me rupees 25. How you did? मैंने आपसे एक चॉकलेट का दाम 5 था, 5 का पूछा, आपने 5 से 5 को गुणा करके बता दिया 25. मैंने पूछा 8 चॉकलेट का दाम बताइए, आपने बोला 40. आपने 8 को 5, मैंने बोला 12 चॉकलेट का, आपने बोला 60. मैंने बोला 13 चॉकलेट का दाम बताइए, आपने बोला 65. मैंने बोला 15 चॉकलेट. बोले नफरत हो गई यार, चॉकलेट खाने से खाएंगे ही नहीं आज के बाद. ये क्या है? इतने इतने बार बार क्यों पूछ रहे हो, क्यों परेशान कर रहे हो? फिर तुमने ठंडे दिमाग से सोचा, ये परेशान कर रहा है ना आदमी, बार बार भाव पूछ रहा है ना, चलो इसको इसी की बात में लपेट के मारे. तुमने बोला भाई सुन, तू बार बार बात को मत बदल कि 5 चॉकलेट का कितना भाव है 8 चॉकलेट का. ले, मैं तेरे को एक जनरलाइज्ड आंसर दूंगा. अगर एक चॉकलेट 5 रुपए की है तो x चॉकलेट्स कितने की आएंगी? 5 टाइम्स x, जिसे हम लिखते हैं 5x रुपीज की. बात खत्म. सोचो ना, मैं आपसे 1000 सवाल पूछूंगा कि 15 चॉकलेट कितने की हैं, 18 चॉकलेट कितने की हैं. आपने मेरे को एक ही जवाब में सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया, 5x. एक प्रकार से आपने अपना काम मेरे को दे दिया. आपने बोला x चॉकलेट्स की कीमत है 5x. अब तू खुद ही कर ले, x बोल कितना? मैं बोलूंगा 11, तो मेरे से ही बोलोगे तुम, हाँ 5x. मैं बोलूंगा 55. मैं गरीब, मैं बोलूंगा 55. फिर तुम बोलोगे 20, मैं बोलूंगा मुझसे ही उगलवाओगे क्योंकि तुम तो आंसर दे चुके हो, मैं बोलूंगा 100. फिर मैं पूछूंगा 140, फिर मुझसे ही बोलोगे तुम, तो मैं बोलूंगा 700. इसके बाद मैं बोलना छोड़ दूंगा. तो कमाल देखा अलजेब्रा का, हमने जनरलाइज कर दिया रिजल्ट को. बार बार मत पूछो कितने की हैं. अगर x चॉकलेट्स खरीदी तो 5 को x से मल्टीप्लाई कर दो और हम उसको बोलते हैं 5x. सो अ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अलजेब्रा इज वेरिएबल्स टू स्टैंड फॉर नंबर्स. Now, what is an algebraic expression? So, an algebraic expression, इसी को ही मैं स्पेलिंग को मैंने बढ़ा दिया, माफी चाहूंगा. An expression which combines variables and numbers using signs of addition, subtraction, multiplication and division as well as powers and roots is called an algebraic expression. I repeat, an expression which combines variables and numbers using mathematical operations of addition, subtraction, multiplication, division, powers and roots is called an algebraic expression. Udaharan, what are the examples? So for example, say 7x cube y plus 5x square z plus 1 by z square plus t, or for that matter anything, right, minus b plus minus under the root b square minus 4ac divided by 2a. Or what could be another example, like an easier one, let me write for you. 7x cube minus 4x square plus 5x plus 2 root x. Whatever comes to my mind I was writing randomly. So randomly, whenever you write any expression containing variables and numbers, that will be a algebraic expression. माने जो मुंह में आ रहा है लिख दो, वो algebraic expression है, परंतु वह polynomial नहीं है. सबसे बड़ी व्यथा है ये
over the years I've been teaching students, many a times I have observed when students reach in 10th class, especially, I mean, I'm talking naturally, I'm talking about those students whom I did not teach in 9th class, क्योंकि मैं तो दिमाग में उतर जाता हूं आदमी के कि भाई ये है बात। खैर, they are very good at solving polynomials, I don't complain, 10th वाले जो बच्चे हैं, but when you ask them a simple question, no, what is a polynomial? They are not, they start stammering, they are not able to answer. And अगर वो बता भी देते हैं तो मैं उनको कॉन्फिडेंस को तोड़ देता हूं ये पूछ के, ओके दिस इज पोलिनोमियल, सो नाउ टेल मी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पोलिनोमियल। आपके साथ ऐसा नहीं होगा, आप बस ध्यान से देखते रहिए, जो भी हाथ से लिखा आपने, जो भी लिख दिया वेरिएबल्स और नंबर्स को मिला के, वो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, परंतु वो पोलिनोमियल नहीं है। पोलिनोमियल एक विशेष प्रकार का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जो हम थोड़ी देर बाद में सीखेंगे। चलिए, उससे पहले मुझे आपको एक्सपोज करना है टर्मिनोलॉजी से, ताकि हम कन्वर्सेंट हो जाएं, ठीक है, सो दैट वी आर इन सिंक्रोनाइजेशन। व्हेन आई से टर्म्स और मोनोमियल और बाइनोमियल और पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 और क्यूबिक पोलिनोमियल, तो आपको मेरी भाषा समझ में आए, आपको एलियन टॉक न लगे, आपको ऐसा न लगे ये आदमी मार्स से आया है। चलिए, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आ गया। नाउ व्हाट आर टर्म्स? So terms are those parts of algebraic expression which are separated by signs of addition, ठीक है। जैसे आप देखिए यहां पर 4 टर्म्स हैं, क्योंकि एडिशन से 4 टर्म्स सेपरेट हो रही हैं। सो व्हाट आर दोस टर्म्स? फर्स्ट इज 7x क्यूब, देन इट इज नॉट 4x स्क्वायर, इट इज -4x स्क्वायर, क्योंकि मैंने एडिशन बोला, देन 5x एंड देन 2√x। लेट मी ऐड, चलो मेक इट 2, ठीक है, मुझे कुछ समझाना है इसके लिए मैंने बदल दिया। सो देयर आर 4 टर्म्स, 7x क्यूब -4x, वो भी था वैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, उससे कोई निजी दुश्मनी नहीं थी मेरी। सो दीज आर 4 टर्म्स व्हिच आर कंटेन्ड इन दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। व्हाट इज अ टर्म? अगर कोई पूछे, सो अ टर्म इंडिकेट्स अ प्रोडक्ट, वो एक गुणा है, एक प्रोडक्ट है, एंड मे कंटेन एज मेनी फैक्टर्स। उदाहरण, जैसे 7x क्यूब क्या है? एक प्रोडक्ट है, किस किस का? इसमें 4 फैक्टर है, 7 मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय x, -4x स्क्वायर, इसमें भी 4 फैक्टर्स हैं, मतलब माइनस साइन को हम -1 भी लिख सकते हैं, पर मैं उसको न भी गिनूं तो भी 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय x, और एक -1 भी जरूर इसमें शामिल होना चाहिए। सो अगेन देयर आर, सो अ टर्म इंडिकेट्स अ प्रोडक्ट एंड मे कंटेन एज मेनी फैक्टर्स। दीज आर वेरिएबल टर्म्स, इसीलिए मैंने 2 में से वो छुड़ा लिया था, क्योंकि मैं उदाहरण देना चाहता था। दीज आर वेरिएबल टर्म्स एंड दिस इज कांस्टेंट टर्म, ठीक है, आप समझ चुके होंगे ऐसा क्यों है। दीज आर वेरिएबल टर्म्स बिकॉज दे कंटेन वेरिएबल एंड दे वेरी, दे आर बेस्ड ऑन x, इफ x changes value they will change value, but this term is independent of x, ये x पर निर्भर नहीं है, x कुछ भी हो, ये तो मस्त है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 2 है, ठीक। चलिए, सो द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ अ टर्म, ठीक है, जो टर्म में जो न्यूमेरिकल पार्ट होता है ना, न्यूमरल, इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट, या फिर न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट भी बोल सकते हैं। देखिए, भाषा सीखना जरूरी है, ताकि हम थोड़ी देर बाद बात करें तो आपको बात समझ में आए। चलिए, सो नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस व्हाट इज अ पोलिनोमियल। सो माय डियर फ्रेंड, पोलिनोमियल इज अ टर्म or a finite sum of terms where variables assume only whole number parts and no variable appears in denominator। ये जो मैंने दूसरी लाइन बोली ये redundant थी, इसको बोलने की आवश्यकता नहीं थी, इसे अंग्रेजी में टॉटोलॉजी कहते हैं। टॉटोलॉजी क्या होता है? जब हम ऐसी कोई बात बोलें जिसको बोलने की आवश्यकता नहीं होती पर फिर भी हम बोल जाते हैं। आपको लगता है हम ऐसा नहीं बोलते? हम बोलते हैं ना। एटीएम मशीन नहीं बोलते, एटीएम मशीन। एटीएम की फुल फॉर्म क्या? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम मशीन बोलने का अर्थ हुआ ऑटोमेटेड टेलर मशीन। मशीन, अरे पागल हो गए हो लोग, वो इंजीनियर डीसी 5 एम्पियर की डीसी करंट। अरे डीसी करंट क्या होता है? डीसी का मतलब ही डायरेक्ट करंट है, उसमें भी एक करंट चिपका रहे हो। तो मैंने भी कुछ ऐसा ही बोला, बट एक्सप्लेन करने मौका दीजिए मेरे को। देखिए मैंने क्या बोला, थोड़ी गर्मी है, डोंट माइंड। यस, तो मैंने क्या बोला साहब, पोलिनोमियल्स एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इज अ टर्म or a finite sum of terms where variables assume only whole number parts and no variable appears in denominator। यानी उसमें जो variables आएंगे ना, पोलिनोमियल एक ऐसा algebraic expression है जिसमें जो variables आएंगे वो कैसी पार्ट्स assume कर सकते हैं? सिर्फ whole numbers। whole numbers पढ़े थे अपन ने फर्स्ट चैप्टर में, याद कीजिए। whole numbers क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 likewise।
तो वेरिएबल की जो पार है ना वो इन्हीं में से कुछ हो सकती है, होल नंबर्स। यानी क्या नहीं हो सकती? नेगेटिव इंटीजर नहीं हो सकती, फ्रैक्शन नहीं हो सकती, और इरेशनल नंबर्स नहीं हो सकती। ठीक है, तो पॉलिनोमियल एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल्स नेगेटिव पार में नहीं हो सकते, फ्रैक्शनल पार में नहीं हो सकते, और फ्रैक्शन और डेसिमल एक ही बात हो गई, और उनकी पार इरेशनल भी नहीं हो सकती। ठीक है, उसे हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। अच्छा, मैंने ये भी बोला था कि नो वेरिएबल अपीयर्स इन डिनोमिनेटर। एक्चुअली वो इस बात का रिपीटिशन ही है। जब हमने बोल दिया कि पार होल नंबर हो सकती है, तो इसका मतलब यही है कि वेरिएबल हमेशा ऊपर ही दिखेगा न्यूमरेटर में, क्योंकि अगर पार नेगेटिव होती, मान लो x की पार -2 होती, तो ये सॉल्व होके नीचे चला जाता ना। इसीलिए मैंने कहा था टॉटोलॉजी, रिपीटिशन हो गया, लेकिन समझाने के लिए बोलना आवश्यक था, इसलिए बोला। ठीक है, चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, उनसे समझ में आएगा कि ये किस चिड़िया का नाम है। जैसे ये, अरे वाह बड़ा खूबसूरत है, यस इट इज अ पॉलिनोमियल। व्हाई? क्योंकि सारे वेरिएबल्स अति सुंदर और बढ़िया पावर्स लेके बैठे हैं, 3 2 1, मजा आ गया। इसमें भी है वेरिएबल, इस गरीब में भी है वेरिएबल, उसकी पार है 0, इसलिए वो दिख नहीं रही। x की पार 0 1 होता है। चलिए और क्या हो सकते हैं उदाहरण? 7x² y -4xz प्लस √2z प्लस 3। यस इट इज अ पॉलिनोमियल। व्हाई? बिकॉज वेरिएबल्स जितने भी आ रहे हैं उनके सर पर ऐसी ही पार्स है। दो ही शर्तें हैं, पार इनमें से होनी चाहिए, या उल्टा पार नेगेटिव नहीं हो सकती, फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। अब अगर मैं लिखूं 7x प्लस 1/x प्लस 32, इज इट अ पॉलिनोमियल? नो, बिकॉज वेरिएबल इज अपीयरिंग इन डिनोमिनेटर। या यू भी बोल सकते हैं कि यहां पर पावर 1 है, मैं आई कैन रीराइट दिस इज दिस, नो, मैं 1/x को x रेज़ टू द पावर -1 लिख सकता हूं। नेगेटिव पार्स आर नॉट अलाउड, पार्स कैन ओनली बी होल नंबर्स। अभी थोड़ी देर पहले सौदा हुआ था हमारे बीच में, आप बात से पलटिए मत साहब, अभी बोला था ना, नंबर्स कैन, वेरिएबल्स कैन अज्यूम ओनली होल नंबर पार्स। चलिए, ये थोड़ी ड्रामेबाजी में करता रहूंगा, निश्चिंत रहिए, आदत हो जाएगी आपको धीरे धीरे मेरी। ठीक, क्लियर है? चलिए, सो दिस इज अ पॉलिनोमियल, इज अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल, ये तो इसी का रिपीटिशन है। ठीक है, चलिए अभी एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे। ठीक है, चलो एक दो और उदाहरण बता देता हूं, क्या होते हैं क्या नहीं, एग्जाम्पल्स एंटी एग्जाम्पल्स दोनों बता देता हूं। तो और क्या हो सकता है साहब? 2√x प्लस 3t² प्लस 4z, इज इट अ पॉलिनोमियल? नो। व्हाई? बिकॉज ये जो x है ना, इसकी पार फ्रैक्शनल है, आई कैन रीराइट दिस एज दिस, अदरवाइज इनसे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बट ये लगता है। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसको 2x बोल दूं, यस नाउ इट इज अ पॉलिनोमियल, बट नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इट इज, हमारे सिलेबस में है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, दिस इज अ पॉलिनोमियल इन 3 मल्टी वेरिएबल है। ठीक है, हाउ अबाउट दिस? Is it a polynomial? No. Again not. Why? Because variable नीचे दिख रहा है। सीधी सी बात है, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं। तो मुझे उम्मीद है अब आप कभी नहीं भूलेंगे जीवन में पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, चलिए अब हमें डिस्कस करना है व्हाट इज डिग्री। इसमें भी थोड़ा सा ना स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, डिग्री ऑफ टर्म और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में। उदाहरण दे रहा हूं, जैसे स्टूडेंट से आप पूछेंगे ना कि व्हाट इज what is degree of this polynomial? So most of the students, I mean not all, but many say 2. वो यहां से पढ़ते हैं 2. It is incorrect. Correct answer is 3. यहां पर 3 वेरिएबल्स। I'll tell you how. Give me the opportunity. देखिए, सबसे पहले समझिए डिग्री क्या होता है। डिग्री ऑफ अ टर्म, फिर समझेंगे डिग्री ऑफ पोल। तो डिग्री ऑफ टर्म क्या होता है? बहुत सरल सी परिभाषा है। डिग्री ऑफ अ टर्म इज एडिशन ऑफ ऑल द एक्सपोनेंट्स ऑफ ऑल द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड इन दैट टर्म। ठीक है, ये अंग्रेजी की डेफिनेशंस में थोड़ा तेजी में बोलता हूं, समझ में कम आती है, इसलिए मैं थोड़ा आराम से समझाऊंगा। दोबारा बोल के दिखाऊं, डिग्री ऑफ अ टर्म इज एडिशन ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ ऑल द वेरिएबल्स कंटेन्ड इन दैट टर्म। उदाहरण समझाता हूं, देखो, जैसे एक, ये मैंने एक टर्म लिखा, ये एक टर्म है, तो इसकी डिग्री कैसे निकालेंगे? डिग्री इज एडिशन ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ ऑल द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड इन द टर्म। इसमें जितने भी वेरिएबल्स है ना,
उनके एक्सपोनेंट्स, उनकी पार्ट्स को ऐड कर दीजिए। एक्स के सर पर कितनी पावर है 3, वाई के सर पर कितनी पावर है 2, जेड के सर पर कितनी पावर है 0। और भैया नींद में से जागो, जब कुछ नहीं होता तो 1 होती है, 1 है। खुद गलत कर रहे हो, मुझसे भी करवा रहे हो। 3 2 1 कितना हो गया 6। तो बेटा इस टर्म की डिग्री है 6, ठीक है। अब एक और उदाहरण लेते हैं। 7 से बोलोगे बड़ा प्यार है, 11 कर देता हूं भाई, बुरा मत मानो। इसकी डिग्री कितनी है 3, इसमें एक ही वेरिएबल है तो जोड़ने का कोई प्रश्न नहीं उठता। इसकी डिग्री कितनी है 3, कैसे? 3 वेरिएबल है, जब कुछ नहीं होता वहां 1 तो होता ही है ना, तो तीनों के सर पे 1 1 1 लिखा हुआ है। इसकी डिग्री कितनी है 0, अभी बताया था ना इसमें भी x होता है, दिख नहीं रहा? ये तो रहा, ये लिखा तो हुआ है x की पावर 0, दिखता है? ये दिख रहा है, हाँ दिखना चाहिए। गणित सीखनी है तो देखने की कोशिश करो। चलिए समझ में आया, इसकी डिग्री कितनी है 0। ये तो मैंने आपको सिखाई डिग्री ऑफ अ टर्म। अब बात करते हैं व्हाट इज डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज डिग्री ऑफ द टर्म कैरिंग हाईएस्ट डिग्री। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज डिग्री ऑफ द टर्म कैरिंग हाईएस्ट डिग्री नेचुरली कंटेन्ड इन दैट पॉलिनोमियल। जैसे मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा, इसकी इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी? तो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है डिग्री ऑफ द टर्म कैरिंग हाईएस्ट डिग्री, यानी आप चारों टर्म्स की डिग्री निकाल लो। इसकी है 3 2 1, ये तो गरीब है 0। हाईएस्ट किसकी है 3, तो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी कहलाएगी 3। अगर मैं मल्टीवेरिएबल में कूद जाऊं तो आपको कोई गम नहीं है, क्योंकि आपके टीचर ने आपको पढ़ा दिया है, कोई दिक्कत ही नहीं है साहब। अब अगर मैं पूछूं इसकी डिग्री कितनी है, तो यहां से डिग्री निकालोगे 3 है ना, देखो 1 1 1, यहां से डिग्री 2, यहां से डिग्री भी 2, x और y दोनों 1 1, और यहां से भी 2, सो हाईएस्ट इज 3। अगर मैं इसमें ऐसी छेड़खानी कर दूं तो अब इसकी डिग्री 4 हो गई, x के 2, y का 1, z का 1, इसकी तो 3 है ही, ये 2 और ये भी 2, सो अगेन आंसर विल बी 4, ठीक है। दिस वाज डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। Having understood all this, now we can classify polynomials based on two kind of categorization. तो पहले हम इनको क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। दो आधार से हम उसको कर सकते हैं, एक है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, यानी पॉलिनोमियल्स में कितने टर्म है उसके आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि उसका क्या मतलब क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम उसको। सो a polynomial which contains only one term is called as a monomial. Mono means one, ठीक है। mono prefix जहां भी आता है, monologue, so it indicates one. So monomial contains one term. What could be examples like 7x cube or 5x or simply 3. Now you will say, sir, 3 is a number, there is no variable. I told you there is a variable, no, x is there but raised to the power 0, so this qualifies to be called as a monomial. और क्या हो सकता है monomial? 1/x, ये भी तो एक ही टर्म है। अरे टर्म एक है पर वो गड़बड़ है ना, नीचे नहीं हो सकता, so it is not a monomial. So these are examples of monomial. चलिए now next comes binomial. अब नाम से ही समझ में आ रहा होगा आपको, by indicates 2, है ना, बाइनरी लैंग्वेज में 2 बिट्स होते हैं। So binomial contains a polynomial having 2 terms. What could be example? Like 5x cube plus 7x square or 3x square y minus 46 z cube. ये मल्टी वेरिएबल है, चलेगा। And what else? Anything. 7x 17x raised to the power 4 minus 5x raised to the power 5. All these are examples of binomials. What comes next? ट्राइनोमियल। अब फिर वही बात है, घिसी पिटी, यहां एक है यहां 2 है, तो ट्राइंगल में भी ट्राई होता है। सो ट्राइनोमियल कंटेन्स 3 टर्म्स। अगेन इसके क्या उदाहरण हो सकते हैं, जैसे 8x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x, दिस इज अ ट्राइनोमियल। और क्या उदाहरण हो सकते हैं,
make it what 4x cube plus 7x plus 2x cube. This is also a, ध्यान से देखो, ट्राइनोमियल नहीं है, जज्बातों में मत बह जाया करो मेरे साथ. ये जो मैंने लिखा है ये अरे मैंने लिखा 3 है. These are like terms, they can be collected. 4x cube plus 2x cube देगा 6x cube plus 7x. It is a binomial. ये looks are deceptive. ठीक है, हर चमकती वस्तु सोना नहीं होती. जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है और जो नहीं दिख रहा है वही सत्य है जिसकी खोज में हम निकले हैं. चलिए, बात समझ में आई. और आगे तो और नाम नहीं है, बस these are the most frequently used ones, monomial, binomial, trinomial. चलिए, मैंने बोला था दो प्रकार से क्लासिफिकेशन करेंगे. दूसरा क्या होता है, बेस्ड ऑन डिग्री. डिग्री के आधार पर भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं. सो डिग्री के आधार पर कैसे करते हैं? सो अ पोलिनोमियल हैविंग 0 डिग्री, 0 डिग्री मतलब जिसमें वेरिएबल की पावर 0 होती है, इज कॉल्ड अ कांस्टेंट पोलिनोमियल. क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पोलिनोमियल. व्हाट कुड बी एग्जांपल? आपका लकी नंबर, जैसे मेरा लकी नंबर है 4. So 4 is a constant polynomial. My lucky number is a constant polynomial. 4. 7 आपका 17 हो सकता है, किसी का 8 हो सकता है. ठीक है बेटा, चलिए. So constant polynomial degree, there is no role of variable. Degree is 0. Okay. What about degree 1? When degree is 1, then we call it as a linear polynomial. ठीक है. Linear polynomial के क्या उदाहरण हो सकते हैं? जैसे 3x. This is a monomial of degree 1. 4x plus 2. बाइनोमियल ऑफ डिग्री 1. डिग्री 1 ही रहेगी, लीनियर है तो डिग्री 1 ही रहेगी. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax plus b होती है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म. और क्या हो सकते हैं एग्जांपल्स? कुछ भी. 17x minus 5. और क्या बना सकता हूं? 4x plus 2x square अगर मैं लिख दूंगा तो गलत हो जाएगा. क्यों? क्योंकि यहां आपने 4x लिखा, पर 2x स्क्वायर लिखते ही आपने इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी बना दी? 2. जबकि हमारी शर्त है, कंडीशन क्या है? लीनियर पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1. सो दिस इज नॉट अ लीनियर पोलिनोमियल. ठीक है. ओके, व्हाट अबाउट ओनली नंबर लाइक विदाउट एनी वेरिएबल 17? सो अगेन इट इज नॉट. व्हाई? बिकॉज इसकी डिग्री 0 है, हमें डिग्री 1 चाहिए होती है. ठीक है. चलिए, अब एक पते की बात, थोड़ा दिमाग आप भी खर्च करिए. अगर कोई लीनियर पोलिनोमियल 1 वेरिएबल में, इफ वी हैव अ लीनियर पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, then it can maximum have 2 terms. आप 2 टर्म से ज्यादा का पोलिनोमियल नहीं लिख सकते अगर वो एक वेरिएबल में है. तो उदाहरण मैंने लिखे हुए हैं 2 टर्म्स. आप मुझे तीसरा टर्म लिख के दिखाओ. मैं कह रहा हूं आपको एक लीनियर पोलिनोमियल लिखना है x में, सिंगल वेरिएबल, और आप मुझे 3 टर्म्स लिख के दिखाओ. तो ये मत बोल देना, ये मत पकड़ाना, मेरी जूती मेरे सर मत मारना. अभी भी बताया था ये लाइक टर्म्स हैं. इसको मैं, ये तो 7x plus 5 हो गया ना, ये जुड़ जाएगा. यहाँ अगर आप यहाँ 3 बोलते तो मैं बोलता 4x plus 8. So these are not, it doesn't contain 3 terms. ठीक है. So याद रखेंगे, a linear polynomial in 1 variable can have at the most 2 terms. 2 से कम हो सकती हैं, 3x में है. चलिए. Okay. What is a polynomial called which has a degree 2? We call it as quadratic polynomial. Why do we call it linear polynomial? क्योंकि इसका जो ग्राफ होता है ना वो लीनियर होता है. लीनियर मतलब स्ट्रेट, रेक्टिलिनियर. लाइट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन. ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन जिसे हम बोलते हैं. तो लीनियर इंडिकेट्स स्ट्रेट. ax plus b यानी लीनियर पोलिनोमियल का जब भी आप ग्राफ प्लॉट करेंगे ना, आप धीरे धीरे सीखेंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं. इट विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन. दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज लीनियर पोलिनोमियल. व्हाट इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल? इट हैज अ डिग्री ऑफ 2. What is the standard form? ax square plus bx plus c. What could be example? 2x square minus 3x plus 4 is a quadratic polynomial. What else? 3x square minus 4x plus 2. What else? 4x square. Yes, why not? This is a quadratic polynomial. It is a monomial. Doesn't matter. 5x square plus 65. Yes, a binomial. But again degree 2, quadratic. Why not? 3x square plus 4x. Yes, again a binomial. Only 3x square. Again 3x square plus 2x plus 3. Yes, why not? But you have to remember that degree should be 2. It should not cross 2. 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 2 से कम भी नहीं होनी चाहिए. मतलब अगर आप उसमें 2 वाला टर्म गायब कर देंगे तो भी हम उसको नहीं बोल सकते हैं. ठीक है. चलिए, इसी प्रकार इसी क्रम में बढ़ेंगे तो अगला क्या है?
क्यूबिक पोलिनोमियल। अब ये क्या चिड़िया का नाम है साहब? क्यूबिक पोलिनोमियल। इसकी डिग्री 3 होती है, तो 3 का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगा? ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस d। अच्छा, एक बात मैं इसमें बताना भूल गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैन हैव मैक्सिमम 3 टर्म्स इफ इट इज इन सिंगल वेरिएबल। ठीक है, जैसे अगर कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है 7x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, खत्म खेल। आप चौथा टर्म कैसे लिखोगे अगर वेरिएबल एक ही है? तो समझो, क्योंकि एक टर्म एक्स स्क्वायर का आ सकता है, एक एक्स का आ सकता है, एक एक्स की पावर 0 का आ सकता है। चौथा टर्म अगर आपने एक्स क्यूब लिख दिया तो इसकी डिग्री 2 नहीं रही, और अगर आपने इनमें से ही कुछ लिखा, जैसे आपने लिख दिया प्लस 4x, तो वो लाइक टर्म है, इसमें ऐड हो जाएगा। सो अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैन हैव मैक्सिमम 3 टर्म्स अगेन इफ इट इज इन सिंगल वेरिएबल। लाइकवाइज यहां पर भी है क्यूबिक। पहले मैं इसका उदाहरण बता दूं आपको, तो 5x क्यूब, यस इट इज अ क्यूबिक पोलिनोमियल। 5x क्यूब प्लस माइनस 4x स्क्वायर, यस इट इज स्टिल क्यूबिक। 5 ये क्यूब है, 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 36, यस इट इज। मैक्सिमम 4 टर्म्स हो सकते हैं, जैसे मैं लिख के दिखाता हूं, 4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8। दिस इज अ क्यूबिक पोलिनोमियल हैविंग 4 टर्म्स एंड इट इज द मैक्सिमम लिमिट a cubic polynomial of one variable can have। चलिए, और इसके आगे क्या होता है? क्यूबिक के बाद क्या आएगा जिसकी डिग्री 4 होगी? कोई नाम नहीं है, जेनरिक, उसके लिए हम टर्म बोल सकते हैं हायर ऑर्डर पोलिनोमियल्स। ठीक है, चलिए, सो दिस वाज क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स।